सोचिए, आधी रात का समय है, चारों तरफ घना जंगल, ऊपर आसमान में काली घटाएं और आपके हाथ में सिर्फ एक टॉर्च। आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं उस पुरानी गुफा की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ आज भी बेताल की हंसी गूंजती है। अचानक पीछे से एक आवाज आती है, विक्रम रुक जाओ। आप टॉर्च घुमाते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें थम सी जाती है और तभी गुफा के अंदर से गूंजती है वही रहस्यमयी हंसी। दोस्तों, एक कहानी सिर्फ किसी किताब के पन्नों में बंद नहीं, एक उस गुफा का रहस्य है जो आज भी लोगों को डराता है। तो आइए आज हम एक रहस्यमयी सफर पर चलते हैं, विक्रम बेताल की गुफा, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज भी बेताल बोलता है। विक्रम बेताल की कथा और गुफा का इतिहास। भारत की धरती पर जब जब रहस्यों और कथाओं की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है राजा विक्रमादित्य और बेताल का। ये सिर्फ लोक कथा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की सबसे रहस्यमय कहानियों में से एक है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के महान सम्राट, वीरता, न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। उनकी कथाएं सिर्फ शौर्य की नहीं थी बल्कि जीवन की सच्चाइयों को उजागर करने वाली थी। और बेताल एक ऐसा प्रेत जो कभी पूरी तरह खलनायक नहीं था, वो एक आत्मा था, लेकिन उसके पास था ज्ञान और गहरी बुद्धि। हर बार जब विक्रम उसे पकड़ते वो एक कहानी सुनाता, एक सवाल पूछता, और अगर राजा चुप रहते तो उनका सर फट जाता, अगर बोलते तो बेताल फिर उड़कर गुफा में चला जाता। लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये गुफा उज्जैन के पास किसी घने जंगल में है। आज भी स्थानीय लोग बताते हैं कि ये वही जगह है जहां राजा विक्रमादित्य और बेताल की मुलाकात होती थी। गुफा का आकार बड़ा नहीं लेकिन उसका अंधेरा अनंत लगता है। कहा जाता है कि गुफा के अंदर जाने पर एक अजीब सी ठंडी हवा लगती है, जैसे किसी और दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। पुराने ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि ये गुफा कभी साधुओं की तपस्या का स्थान हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये रहस्य और डर का अड्डा बन गई। लोग मानने लगे कि यहाँ सिर्फ पत्थर और अंधेरा नहीं बल्कि आत्माओं का बसेरा है। तो सवाल ये उठता है, क्या सच में इस गुफा में बेताल की आत्मा है या फिर ये सब सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा है? गांव वालों की मान्यताएं और रहस्यमय किस्से। गुफा से जुड़ी सबसे डरावनी बात सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उन गांव वालों की जुबानी सुनने को मिलती है जो आज भी उसके आसपास रहते हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला बताती है, बेटा रात को उस गुफा के पास मत जाना। कई बार अजीब आवाजें आती हैं, हंसी की जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो, और कभी रोने की। एक और व्यक्ति कहता है, हमने देखा है कि गुफा के पास दिया जलाओ तो अचानक हवा चलकर वो बुझ जाता है। अंदर जाने की हिम्मत करो तो लगता है कोई पीछे पीछे चल रहा है। गांव के लोगों ने कई बार पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां नींबू मिर्च और नारियल चढ़ाए ताकि बुरे आत्माएं दूर रहे। लेकिन अजीब बातें हैं, सुबह होते होते नारियल अपने आप टूट जाता जैसे किसी ने जोर से पटक दिया हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने गुफा के पास आधी रात को सफेद कपड़ों में एक परछाई देखी। वो परछाई कभी हंसती है, कभी अचानक गायब हो जाती है। सोचिए, क्या ये सिर्फ इंसानों का डर है या सच में वहाँ कुछ मौजूद है? गांव वालों को मानना है ये गुफा सिर्फ पत्थरों की नहीं, एक दरवाजा है दो दुनिया के बीच का। आधुनिक जांच, समय बदला, टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने कहा ये सब अंधविश्वास है, अब हमें सच्चाई पता करनी चाहिए। तो कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स और ब्लॉगर्स ने इसे गुफा की जांच शुरू की। उनमें से एक टीम रात को कैमरे, ईएमएफ रीडर्स और वॉइस रिकॉर्डर्स लेकर गुफा में गई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाई, अचानक ईएमएफ मीटर की लाइटें चलने लगी। कैमरे में अजीब सी आवाजें रिकॉर्ड हुई जैसे कोई धीमी हंसी हो। एक रिसर्चर्स ने कहा, मैंने साफ सुना। किसी ने कहा, विक्रम। वीडियो फोटोज में एक पल के लिए सफेद परछाई दिखी, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। एक यूट्यूब ब्लॉगर ने दावा किया
कि जैसे ही हमने गुफा में कदम रखा उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। बाहर निकलते ही कैमरा ठीक हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब इको और गुफा की प्राकृतिक संरचना के कारण हो सकता है, लेकिन डरने वालों का कहना है अगर ये सिर्फ हवा है तो हर बार वही नाम विक्रम क्यों सुनाई देता है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। रिसर्चर की डरावनी कहानी। अब सुनिए उस घटना को जिसने इस रहस्य को और गहरा बना दिया। एक युवा रिसर्चर, नाम था अभिषेक, उसने ठान लिया कि वो अकेले गुफा में जाएगा। उसके पास कैमरा था, टॉर्च थी और रिकॉर्डिंग मशीन। रात के ठीक 12 बजे उसने कदम रखा उस गुफा में। जैसे ही अंदर गया ठंडी हवा का झोंका आया। उसकी टॉर्च एक बार टिमटिमाई और बंद हो गई। कैमरे पर उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, विक्रम वापस मत आना। अभिषेक डर गया। उसने टॉर्च दोबारा ऑन की। सामने कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में एक पल के लिए एक काली परछाई कैद हुई। वो आगे बढ़ा। गुफा और गहरी होती गई। फिर अचानक गूंजी बेताल की हंसी। हा हा हा, विक्रम फिर पकड़ पाओगे? अभिषेक चीख पड़ा। उसके कैमरे ने आखिरी बार उसकी चीख रिकॉर्ड की और फिर सब अंधेरा। सुबह लोगों ने देखा उसका कैमरा गुफा के बाहर पड़ा था, लेकिन अभिषेक उसका अब तक कोई पता नहीं चला। अब सवाल ये है, क्या बेताल सिर्फ एक आत्मा था या वो हमारे अंदर छिपे डर और ज्ञान की आवाज़? विक्रम बेताल की कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, वो हमें जीवन का सच सिखाती थी। पर पहेली हमें ये बताती थी कि लोभ बुरा है, क्रोध विनाश करता है और सत्य सबसे बड़ा धर्म है। शायद गुफा की आवाज़ें भी यही याद दिलाती हैं कि डर असली नहीं, लेकिन सबक हमेशा जिंदा हो रहता है। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्या सच में बेताल आज भी उस गुफा में मौजूद है या ये सब हमारी कल्पना और डर का खेल है? कई लोग कहते हैं हमने सुना, हमने देखा। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं ये सब ऑप्टिकल इल्यूजन है। लेकिन आज भी आधी रात को उस गुफा से अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी हंसी, कभी चीख, और कई लोगों का मानना है बेताल आज भी किसी विक्रम का इंतजार कर रहा है। अब फैसला आप पर है। क्या आप मानते हैं कि ये गुफा सचमुच हंटेड है या ये सिर्फ कहानी है? दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमय सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।